ऐसा होगा। हाँ तो उसको थोड़ा सा विस्तार से ये जानने का है कि वो जो टिप्पणी हुई वो सीधी भगवान के मुख से थी क्या, के द्वारा हुई क्या था, इस तरह का कुछ आपने बताया। हाँ। वो बहुत दिन से और विषय में रहा दिमाग से निकल गया। वो तो प्रश्न था हाँ जी कि वही द्वारका क्या होगा, जी द्वारका के भविष्य के बारे में था वो। हाँ जी तो द्वारका देवों के द्वारा बनाई गई थी, जी तो जो देवों के द्वारा बनाई गई थी तो उसके बाद में प्रश्न आया था कि इसका क्या होगा, तो उसका समाधान आया था। तो वाणी खिली थी, वाणी से आया था दोबारा था इसमें आग लग जाएगी और आग लगने में कारण होगा वो ही साधु होगा, तो बहुत बार चलवा दो तो घटना घटी नहीं वाका है। तो इससे क्या पूछना चाहिए बताइए आप। एक तो आपने उसको ये बताया था कि सीधी कोई भाषा दी थी, उसका कुछ दूसरा रूपांतर था, ऐसा कुछ। दूसरी बात उसी के साथ साथ जानने का है, उसे जानने का है कि जो संत जिनके द्वारा ये हुआ क्या वो थे जिन्होंने उनको दीपान नहीं थे। ये जो चर्चा ने बोली नहीं वो भागी, हमने समझ लिया कि आपकी बात कभी भागेंगे कैसे हो जाए, क्रोधित हो गया उनको इतना, तो भागी कैसे मान लिया। नहीं क्रोध होना तो हो सकता है। अच्छा हाँ। अच्छा फिर ये ठीक है क्या भावजी नहीं भालू ही नहीं थे। नहीं थे। हाँ। इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण दिया कि वो आगम कह रहा है, आगम में है। हाँ। ठीक है हम उनसे कह तो सकते हैं, जो बात उन्होंने की हमने उनको उनकी बात, हाँ ठीक है, जो हमारे अंदर नहीं उतरी थी हमने इसलिए आपसे उसका। हाँ ठीक है, भालू ही नहीं थे। क्रोध तो हो सकता है और क्रोध तो हो सकता है, तो ऐसा ना क्रोध मेरा है ये परिणाम भालू में नहीं होता है। भालू में क्या है कि पंचम स्थान में नहीं होता है, चौथे में भी नहीं होता है, पहले होगा जो तत्व का अभ्यास नहीं उसको नहीं होता है, तो वो तो चार चार चौकड़ी का तीन तीन चौकड़ी का अभाव होकर मुंड अवस्था आती है, तो वो तो नहीं था। और गुणस्थान का क्षमा साधा होता है ना, और मिथ्या दृष्टिकोण पहला होता है। बाहर से तो ऐसा चिन्ह लगता है कि मुंडराज है, लेकिन वो मुंडराज भाव से नहीं है, द्रव्य से है, शरीर से है, लेकिन भाव में ऐसा क्या हम कहता है। भाई साहब जो आहारक पुतला उनके कंधे से निकला था, तो क्या आहारक शरीर द्रव्यलिंगी मुंडराज हो सकता है? हाँ द्रव्यलिंगी जो हो सकता है, जो सुखदेश्य वाले भाव हो सकता है। हाँ समझ दृष्टि भी होती है और समझ दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी होती है और समझ दृष्टि भी होती है। जो परिणाम जो कथा की है इनसे तो वो तो रिद्धि के आधार, रिद्धि के ही तभी तो पुतला निकला। रिद्धि तो नहीं कह सकते थे, क्या करेंगे, क्या कहोगे तो बुद्धि आगम को कहना पड़ेगा, जो आगम कहता है वो कहोगे और क्या कहोगे। ये रिद्धि का वो नहीं है, रिद्धि का ही रिद्धि आग लगाने में काम आएगी। कसाय है, हाँ आग लगाने काम कर जाएगी। वो बात हमारी अब तक तो उसमें जब हमको उस समय हमने कहा हुआ था, ऐसा हमारा ध्यान है, ऐसा कहा हुआ है कि भाषा का प्रबंध बताएगा तुम्हारा।
वहाँ तो ये होता है कि भाषा है जो परिणत होती है, और भाषा को भगवान नहीं बोलते हैं, ये बताइए बात। भगवान नहीं है। जो भगवान है तो जो 3 शरीर है, ये काले पीले लाल, इसमें देखो ना इधर, काले पीले और लाल। हाँ, तो हरा, काला और लाल। तो काला है वो भी शरीर है, वो कौन सा शरीर है? कार्बन शरीर है। और जो ग्रीन है ऊपर वाला शरीर है, और बीच में है वो। तो जो भाषा वगैरह है इन शरीरों का काम है ये। हाँ, वो है नहीं। और भगवान के पास नहीं, भगवान के पास भाषा तो है, भाषा है तो फिर भाषा है, क्योंकि शरीर है ना। उनके पास शरीर कौन सा नहीं है इसमें बताओ? भगवान के पास उसको कारवान नहीं है, और ये दोनों नहीं है। तो कारवान नहीं है एक तो। अब कारवान के 2 भाव हुए हैं। तेजस कारवान एक भाव कर्म और द्रव कर्म। तो द्रव कर्म में 7 परिणाम है, तो 3 नहीं है। 3 नहीं है, ज्ञानवर्णी नहीं है, दर्शनवर्णी नहीं है, अंतराय नहीं है, और जो तीसरा शरीर है वो नहीं है। तो जी तो सब परिवार निकल गया, मोह का पूरा अघाती कर्म होगा। तो कौन सी रह गई? अघातिया। तो अघातिया में भाषा है, इस और ऐसे में भाषा है ना। जो भाषा है वो किस रूप की है? अब भाषा किस रूप की है कि भाषा उनको ऐसी रूप की है कि सबसे ज़्यादा लोग समझें। मतलब हम हिंदी बोल रहे हैं और जहाँ आप हिंदी नहीं जानते हो, नहीं समझो। मतलब जितने जीव हैं, हाँ। और जिन जीव को जो भाषा है समझने वाली, वहाँ नहीं, पूरे लोक में। समोसन के अतिरिक्त भी। हाँ, ऐसी भाषा बोलते हैं वो। तो ऐसी भाषा कौन सी है वो? कि वो निराक्षरी भाषा है। जैसे बच्चा रोता है तो कौन सी भाषा में रो रहा है? सब जानते हैं। सबसे ज़्यादा भाषा को जानने वाली निराक्षरी भाषा है, वो भगवान को उसमें शरीर से उदय होती है। और शरीर से क्या होता है कि पूरा शरीर है ये पूरा शरीर भाषा में बदलता है। तो कंपन होता है। नहीं बदलता है, कंपन क्या होता है? और क्या है? अब बोल रहे नहीं, उदय हो रहा है कि नहीं? कहाँ से हो रहा है? हाथ से नहीं हो रहा है, मुँह से हो रहा है। तो उनके मुँह से नहीं होती भाषा, सर्वांग से होती है। और वो सर्वांग से होती है और वो भाषा कहती है, वो भाषा वचन बोलती है। तो उसमें देव होते हैं वहाँ पे, तो वे भाषा को कन्वर्ट कर देते हैं। तो सर्वांग से जो उदय हुआ हाँ, भाषा का, तो गणधर देव या और गर्दन नहीं रखा बोलते। फिर और क्या? कौन जो ये वैवानिक देव होते हैं और ये यंत्राज देव होते हैं, इनमें से एक देव होता है जो उसको कन्वर्ट कर देता है। भाषा क्या करता है? जैसे पार्लियामेंट में आप अंग्रेजी बोलो तो तुम्हारे पास एक स्टेज को लगा रहता है, वो तुम अपना अंग्रेजी हिंदी लगा लो आप, तो आप बोला अंग्रेजी आप हिंदी आएगी। तो ऐसे 8, 18 और 700 की मगध की भाषाएं उधर। तो इतनी भाषाओं भाषा कन्वर्ट हो जाती है। अब आप प्रश्न कोई करोगे तो वो पढ़ेगी आगे भाषा, तो उसी पढ़े में पढ़ेगी कहाँ के पर्दे पे जो भाषा आप जानती हो। और उससे पता लग गया कि दादा का ये हाल होगा। तो भगवान ने कहाँ कहा? उनके ऊपर आता क्यों है? अब आता इसलिए कि जैसे अब आप गाली दो आप, तो हम इन्हें मारेंगे, इन्हें मारोगे, गाली तो आया जाएगी। तो भगवान की वाणी नहीं होगी तो वाणी प्रतिष्ठित कौन मानेगा उसे? भगवान को मानस कर दो। हम बोल रहे हैं, हम भाषा बोलते हैं, तो भाषा बोलने में
भगवान जो कहते हैं वही हम कह रहे हैं, अंतर कुछ नहीं। भगवान भी कहते हैं कि राग का मतलब मैं रागी, इसका मतलब मैं जीव हूँ, और हम भी स्वातु कह रहे हैं, और आप मानते हो या नहीं मानते? क्यों बताओ? हमारा प्रतिष्ठित व्यक्ति थोड़ी हम नहीं समझे। अब भगवान बोल रहे हैं प्रतिष्ठित, बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं, इतने बड़े प्रतिष्ठित हैं, तुम सबसे ऊपर हैं। जब 4 कम निकल जाते हैं तो भगवान जिस स्थान से निकलते हैं वो स्थान 2.5 ऊपर हो जाते हैं। अब कोई ऐसी मशीन नहीं वो फटी गिरा दे, क्यों? कर्म का वजन निकल गया। इतने प्रतिष्ठित है, 18 दूसरों से रहते हैं। भगवान की वाणी आई है, सही बात, गलत नहीं हो सकती है, इसलिए भगवान को आरोप जाता है। हम ये समझते हैं कि हम जैसे घर से निकले और यहाँ तक आने में काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ी। हमें लगा कि जी अम्मा जाएंगे तो काफ़ी रुकावटें आएंगी, तो हमें बहुत प्रसाद के द्वारा यहाँ तक आ पाएंगे। तो ये क्या सही है? आपका प्रश्न ये है कि घर से आए यहाँ तो घर से आने में बहुत रुकावटें आती हैं, कोई रोकता है, कोई ज्ञान हाँ करता है, मेरा 50 आती है, और आप सबको फेस करते चले आए तो यहाँ आ गए, तो आपने भाई साहब बड़ा प्रसाद किया है, तब आप आए यहाँ पे। तो इसमें कोई प्रसाद नहीं है। अब आप जो कहो प्रसाद क्यों नहीं है, आपका प्रश्न हो सकता है कि प्रसाद क्यों नहीं है। तो प्रसाद इसलिए नहीं है कि प्रसाद का मतलब है पुरुष अर्थ। पुरुष कहते हैं आत्मा को, और अर्थ माने उसको सिद्ध करना। तो इसमें आत्मा क्या सिद्ध हो रहा है? यात्रा सिद्ध हो रही है। तो यात्रा जब होती है जब प्रशस्ति प्रकृति का उदय होता है गमन में। अब प्रशस्ति की गमन में क्या होता है? अब प्रशस्ति गमन में आप यहाँ नहीं आओगे, देव शास्त्र गुरु के यहाँ नहीं जाओगे और जाओगे। तो इसलिए क्या है, ये अप्रशस्त है, और यहाँ ना प्रशस्त है। तो अब जो तो कर्म का काम हो गया, तो तुम्हारा क्या प्रसाद है? अब तुम क्या समझते हो? हम प्रसाद दिया, तो अब जो यहाँ काम होगा वो प्रसाद होगा, तो तुम वो समझोगे नहीं। क्यों? प्रसाद वहां समझ लिया है। इसलिए प्रसाद नहीं है। जब सुबह आपने बताया था वेदिनी कर, हाँ, वेदिनी से साता साता होती है, और वो साता साता और नारी में दिखाई देती है, शरीर में दिखाई देती है, और वही जो है राग द्वेष बनता है। जो सुख दुख है ना, सुख दुख से ही राग द्वेष बनता है। नहीं, यहाँ ऐसा सुख दुख से राग क्यों बनता है? वो अलग है। शरीर में सुख की अवधि कर रहे हैं, दुख की अवधि कर रहे हैं, वो राग द्वेष के भावित है। नहीं है तो, लेकिन आपको कहने का प्रश्न है कि जो सुख दुख है उसी से बनता है कि नहीं है? हाँ, आप भी कह रहे हैं ना, उससे बनता, उससे नहीं है। वो एक अलग प्रकृति है और वो अलग है। सुख दुख का परिणाम है वो वेदनी कर्म का उदय है। किसका? और ये सुख हमको अच्छा लगता है, ये हम सुख को बुरा लगता है, जी मोह का भाव है। भूख लगना ये छोटा बिंदी काम है, और भूख मुझको लगती है ये मोह का काम है। तो आपको भूख हटाना है कि हमको भूख लगती है वो हटाना है? बोलो। भूख लगती है तो
हाँ, तो अब तो भूख को नहीं हटाना, क्यों? बुद्धि भूख को हटानी मुझे आपने। हाँ सही बात है कि वो भूख का कार्य है, वो हमारा नहीं है, वो तो दूसरा कर्म है। अब मन नहीं लगे तो तुम क्या कहोगे? वो ऐसा तुमने तो खाना नहीं खा रहे, डॉक्टर दिखाओ क्या है। तो तुम्हें क्या है, तुम्हें बीमारी इसकी है कि अच्छी है और बुरी है। अब नहीं लग रही तो बुरी है, अच्छी लग रही तो अच्छी है। तुम भूख को हटा कर रहे हो, जबरदस्ती हटा रहे हो। और न तुम भूख को हटा, न तो भूख को हटा सकते हो, न तुम हट सकते हो। और हमारा बस चले तुम आत्मा को निकालने शरीर में से, और बस चले सब कर्म निकालेगा फेंक दे इसमें से। तो इसमें एक टेक्निक है, आप रूप का ज्ञान बना सो सम्यक ज्ञान। जिसे कला मालूम है वो कलाकार है, इसे हटाना में कुछ नहीं है। आप रूप का रूप माने स्वरूप, तो आप रूप का ज्ञान बना कि अपने रूप में ज्ञान बना लक्षण उसका। आप रूप का ज्ञान बना सो सम्यक ज्ञान। तो हर घटना में मैं कौन हूँ ये बात निकालना, ये कलाकारी काम है। तो जितो काम रख दे तो उठा के हम क्यों बोलो कि मोह राजा तो जंगल है, लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी भी हैं जो कि होने नहीं देती। जैसे कोई कहता ही नहीं है तुम भूख हटाओ, खाना तुम खाना छोड़ो, मैं खाता हूँ जी मत छोड़ो, तो उसे ये पता ही नहीं मैं खाता हूँ इसका नाम भूख है कि भूख का नाम भूख है। बोलो है ये भूख है? नहीं, भूख बता रहे हैं। भूख आपसे भूख के बारे में पूछ रहे हैं कि मैं खाता हूँ ये भूख है कि भूख है? हैं? सोच लो, कोई बात नहीं, आराम से जल्दी नहीं, दिमाग लगाओ, कोई जल्दी का काम नहीं है। बोलो बहनी, बताओ, आप समझ रहे? ऐसे सोच रहे? सोच लो, कोई बात नहीं, तुम बताओ। तुम हैं? हमें पूछा क्या था? हमने ये कहा था आपसे कि मैं खाना खाता हूँ इसका नाम भूख है कि भूख अलग है? अलग है। अलग किससे है? मैं से। तो अब भूख छोड़ने का काम ही नहीं है। जो अलग है, तो जो स्वयं अलग है तो तुम छोड़ दोगे? तो तुम क्या छोड़ोगे? हाँ मैं खाता हूँ, और तुम संयम दिला दी जाते हैं, लो करो ग्रहण करो। तो संयम इतनी खराब है कि संयम है वो गुणस्थान अलग है, वो क्या है? वो गुणस्थान अलग है। हाँ वो अभी दूर है बहुत, क्या नहीं? वो 5 गुणस्थान में आता है, और तुम कौन से गुणस्थान में बैठे हो? वो कौन से में आता है और तुम कौन से में हो? तो 4 और क्रॉस करने हैं, तब वहाँ हो जाओगे। पहले भी दिखना चाहते हैं इसलिए दिखा। हाँ उससे पहले कुदरत ने हमसे कुछ भी ना लिया। देखो उसने आ गया, आ गया, सही बात है। तो हम पूछ रहे हैं कि अब बताया तुमने कि कौन सी गुणस्थान काम है ये? 5 गुणस्थान। अब तो कह रहे हम पहले नहीं के नहीं बताओ। 5 क्लास पहले में कैसे पढ़ेंगे? अब तुम बताओ बहुत भाई, बोलो बताइए नहीं। सबसे पहले मोह को भगाओ, और मैं भोग को भगाने के लिए सारी जितनी तुम्हारी ताकत है सब इसमें झोंक दो।
अब आधी ताकत चली गाय में, भूख नहीं, व्रतों में। अब जब व्रतों में चली गई तब क्या होगा? तब मैं खाता हूँ तो क्या होगा? तब जो हमने आज व्रत दिया है, तो जब आप दिन जब तक जाएगा तब तक आपके व्रत से स्वयं सब मोह खाता रहेगा ये। और जब हम आपसे कहेंगे तब आप कहोगे कि तुम उल्टा उपदेश देते हो। अरे भाई वृत्ति संयम का उपदेश देते हो, नहीं समझ रहे। तो वृत्ति संयम की अभी आपकी ऐसी स्थिति नहीं है। और जब गुण स्थान आ जाएगा तो इतने त्याग होंगे कि तुम 24 घंटे त्याग करते रहोगे। तब कहा जाएगा ये त्यागी हैं, छलक महाराज हैं, जब गोस्वामी छलक महाराज हैं। उनकी पहचान क्या से होती है? तो पूजा में आइए तो दशमी पूजा में क्या है बताओ? ठीक है, क्या है? तो उत्तम त्याग आया है, त्याग तो नहीं आया। त्याग है वो कर्म का भाव है, उत्तम त्याग है जिस जीव का परिणाम है। और ये भी जो अब आया है 10 धर्म की, तो 10 धर्म का जो उपयोग होता है वो उपयोग कहाँ होता है? पांचों नहीं होता है। बोलो। हैं? 10 में वो क्या पूछा हमने? हाँ, कहाँ होता है? कौन गुणस्थान होता है? शाबाश, बढ़िया जवाब दिया कि 6वां गुणस्थान होता है। अभी तुम्हारा गुणस्थान कौन सा है? पहला है। अच्छा जवाब दिया। तब कहे तुम शक्ति वाला रखो कीजिए शक्ति प्रमाण। कि तुम्हारी शक्ति इसकी है कि इस समय मैं कौन हूं इस बात को जानो। क्योंकि ये त्याग है वो काय में है। 6वां गुणस्थान आता है तब भी 10 धर्मों का त्याग होता है। फिर तो लिखा नीचे कीजिए शक्ति प्रमाण। शक्ति आपकी वहां नहीं है, कहाँ की नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? गुणस्थान कौन सा है? पहला। और स्त्रियों कौन सा है? पूजा की स्त्री पढ़ती है कि नहीं? तो वहां लिखा कीजिए शक्ति प्रमाण। आपकी शक्ति क्या है? तो पहले उदाहरण क्या शक्ति है बोलो? तो मैं पूजा इसका क्या करना है? हो गया क्या? तो शक्ति तो बताओ कि शक्ति पता नहीं है। शक्ति पता ही नहीं है तो करो कैसे? तब आपको समझ आती है कि जी पंडित जी कह रहे कि थोड़े व्रत तो कर ले। क्या नहीं समझ आती? तो ज्ञानी की पूछा लिखी हुई ऐसा थोड़ी है। तो तुम्हारी शक्ति इस बात की है कि पूजन आप करते हो तो पूजन करते हो कि पूजन जानते हो। तो जो पूजन कर रहा है इसका मतलब है यहाँ पूजन के भाव आ रहे हैं। तो कौन से शरीर में धारे बोला भाई? आत्मा से आ रहा है, काली लाइन से आ रहा है, लाल से आ रहा है, हरी से आ रहा है। फिर पूजन पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में भाषा आ रही है। नो कर्म था पूजन हम कर रहे हैं। बोलो बोलो भाई जी। भाव कर्म से तो पूजन हम कर रहे हैं। तो भाव कर्म से मतलब तो ये मोह का भाव है। और जहाँ ये तीसरा शरीर है नियम से वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ।
और जीव है वो जानने वाला। क्यों जानने वाला है? कि तीसरे शरीर का भाव जानने वाला है, और जो भाषा हो रही है वो भी जानने वाली है। इसलिए मैं जानने वाला तो जीव और जानने वाला है तो शुद्ध चैतन्य है, क्योंकि उसके परिणाम में, उसके भाव में, उसके रूप में, उसके स्वरूप में, उसकी चेतना में सब भाव क्या होते हैं? लेकिन भगवान के विषु नहीं होता। इसलिए मैं जी शक्ति आपकी है, हैं? अब भाई जैसा मरीज होता है डॉक्टर ही चाहिए, कंडीशन तो सीरियस है कि छोटा मोटा डॉक्टर नहीं लगेगा। तो मुझे कहना चाहें कि ये शक्ति प्रमाण आपकी इस कार्य शक्ति है, क्योंकि 10वें जब 6वें को स्थान आएगा तब जो होगी, तो अब क्यों देती हमें जब होगी तो 10वें ही देते कि देश दी है कि तुम अभी समझते नहीं हो, 10वें को स्थान की बात भी नहीं जानते हो, वो 6वें को स्थान की बात भी नहीं जानते हो, 6वें को स्थान बच्चों को पहचानते भी तो नहीं हो आप, जानते नहीं कुछ नहीं पहचानते। तो आपकी शक्ति इस बात की है कि इस चैतन्य में ऐसी भेद विज्ञान की ताकत है। क्या कहा? इस चैतन्य से भगवान में ऐसी भेद विज्ञान की ताकत है कि तीनों शरीर ये बताते हैं कि जहाँ 3 शरीर है वहाँ जीव है, अर्थात में अब वो जिस शक्ति आप में है, और जहाँ शुद्ध चैतन्य निकाल लिया तो की ये शक्ति ये आप शक्ति करिए। शक्ति वो शक्ति नहीं है कि थोड़ी सी दे दो और थोड़ी सी दे दो और फिर गडमेट करके हो जाए काम, ऐसा नहीं। अच्छा प्रश्न किया आपने, पूछोगे तो बढ़िया जवाब बढ़िया आएगा, ध्यान रखना। हाँ बोलिए। ये जो सुख है भेद नहीं करने का भाव है। क्या चीज? सुख, हाँ भेद नहीं करने का भाव। हाँ लेकिन सिर्फ भगवान का भेद नहीं कर होता नहीं है। हाँ। तो अनंत सुख क्यों कहते हैं? देखो वेदनीय कर्म का भाव सुख है और दुख भी उसी का है, और भगवान को सुख कहते उसका भी नाम सुख है, क्योंकि इस सुख में उस सुख में अंदर है कि उसका परिणाम सदा का सुख रूपी होता है। किसका? सिद्धों का। और यहाँ भी कर्म का काम है तो कभी सुख रूप भी होता है, कभी क्योंकि बदलता रहता है। सिद्धों का कभी बदलता नहीं। आश्रय कहते हैं। हाँ। और उस सुख को अब सुख तो इसलिए कहना पड़ता है कि भगवान का सुख कैसे समझे आपको बताओ विकास हो, भगवान को सुख है कैसे समझे आप? भगवान को समझाना नहीं है, समझाना किसे है? सुख जैसी आपको। तो अब भगवान का सुख है, भगवान जान रहे हैं और तुम सुख जानते नहीं हो, और उस सुख को बताना है। सुख जैसी वस्तु दिखाई जाए पहले, सुख जैसी कोई वस्तु दिखाई जाए। उन्होंने दिया कि तुम्हारे सुख में, भगवान के सुख में और आपके सुख में अंतर है कि आपको 1000 रुपये का लाभ हुआ भाई साहब, तो आपको सुख हुआ कि नहीं? बताओ भाई साहब। और 1000 का नुकसान हो गया तो भगवान को ऐसा सुख दुख नहीं है। क्या भगवान को तो फिर क्या कि उनका सुख है निराकुल है, कि इसके सुख में न तो आकुलता होती है न निराकुलता होती है, ऐसा अलादूर सुख है। समझ आ गया? हमने पूछा, आप पूछे अच्छा है और लोग गला हो जाएगा। रात्रि का तो निषेध ही बताया, जैसे रात्रि को त्याग करके बताया कि रात्रि में खाना भी नहीं खाते, मौत से दूध नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते, ये भी तो उसमें आ गया त्याग में, नहीं? त्याग गुणस्थान है क्या? हाँ, अब आप यार कि बुद्ध त्याग गुणस्थान तो है नहीं अभी,
हाँ त्याग गुणस्थान है भाई साहब। त्याग क्या है? कसाई कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? कौन कौन सी? एक दिन है, बोलो कौन कौन सा बताओ। और बोलो 25 और बोलो 16। 4 कसाई होती है। कौन कौन सी होती है? अनंतान मंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयम। तो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान की क्या है? कसाई। तो गुणस्थान में इनका अलग अलग गुणस्थान है। पहले गुणस्थान में क्या है? अनंतान मंदी का भाव होता है। वो दूसरे में, तीसरे में। तो प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? और आप प्रत्याख्यान में त्याग नहीं है। गुणस्थान क्या था? इसमें त्याग ही नहीं है। नहीं समझ आई? है ही नहीं है। और उसके ऊपर गुणस्थान है 5वां, त्याग ही है। तो बहन का प्रश्न ये है कि भाई जब ये तो गुणस्थान की बात है, लेकिन यहाँ तो रात में खाना त्याग करना जी करना ऐसी बात आती ही नहीं। तो जी क्यों आती? जी का प्रश्न है ये है ना। तो देखो जी क्या है, ये लक्षण होते हैं। अब जैनी आप हो, हाँ आप जैनी है। हमने पूछा आप जैनी? हाँ जैनी है। तुम मंदिर जाते हो? मंदिर दूर है ना, जाती नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। तो रात में खाते हो? नहीं। हाँ रात में खाते हैं। तो तुम जैनी हो भंगी हो? रात में तुम खाते हो और पानी भाई से छनाते मिलते कहाँ है? तो जितने लक्षण जैनी के हैं तो नामधारी जैन है। क्या कहा? जो गुणस्थान वाले जैनी नहीं है। जब दिल्ली में रहते कहाँ पानी आने तो भाई तो बड़ा मुश्किल है। तुम दिल्ली रहो चाहे बम्बई में रहो, जैनी हो कि नहीं? तो जितो जो जैनी है, जो मतलब जिन्हें जैन कहते हैं, उनके हैं मूल गुण जी? अरे अष्टमूल गुण नहीं है, लक्षण है मोटे मोटे। हाँ उन्हें जाऊँ कितने जैनी बताओ? हाथ उठाओ। रात में कौन उठाता? सब ने हाथ उठा दिया। चलो एक भी जैनी नहीं इसमें। क्या जैनी हो? तो ये ऐसे स्थूल लक्षण है। इनका लक्षण तो गुणस्थान से कोई मतलब नहीं। समझ आया ना आपको? असल में क्या है, हम पता नहीं हम कहाँ खड़े, हमें क्या करना चाहिए। क्या नहीं हमें करना चाहिए, क्या मोह को भगाना चाहिए बस। और मोह का भगाना सबसे सरल काम है भाई साहब। क्या क्या है सरल? क्या है बताओ? सरल है तो बताइए आप बताइए। कर्म से उदय होता है, अगर कर्म के अधीन रहेंगे हो जाएंगे तो मोह को निभा पाएंगे। अगर मध्यस्थता उसमें रखेंगे तो मोह भगा देंगे। अब इनने कहा हम आधीन हो जाएंगे तो मोह नहीं भर पाएगा, और मध्यस्थता रखेंगे तो हम पूछे मध्यस्थता क्या होती है? इसका ये 3 शरीर से अपने को भिन्न हो रहे हैं। तो अब मूल बात ये है कि शरीर है ये, तो अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि शरीर है कि नहीं है। तो चलो पता लग गया कि 3 शरीर हैं, और 3 शरीरों से फिर भगवान है 3 भुवन में सार। तो सार कहाँ है भाई साहब? 3 भुवन में कहाँ है? ये 3 भवन है। पहला कौन सा भवन है? नौकर्म। दूसरा भवन कौन सा है? और तीसरा भवन। तो 3 भवन में सार। इन तीनों भवन के बाद है भगवान, और उसको क्या करना है? उसको जानना है। ये तो मोह भगाने का कला है, तो उसको जानना है। तो अब उसको कैसे जाना है?
कि ऐसे जानो कि पैरेलल नियम। तो हंसो रहे हो। ये तो अभी बता हमारा काम ही नहीं है 5 छठे को। अरे तो हम क्या नियम तो लो पहले। कैसे लेंगे संबंधी का अरे कैसे लो, हम क्या करें, जो कोशिश करो। तुम्हारा व्यापार नहीं चलता तो क्या करते हो, दुकान बंद करके बैठ जाते हो आराम से, कोशिश करते हो नहीं। तो ऐसे उपदेश मिलेंगे तो यही हाल होगा कि 3 भवन में सार है। तो इसका मतलब अभी तो पता चल गया है कि भगवान कहाँ है, और तीनों भवनों की सबकी जानकारी है। क्या है, जानकारी है। तो अब जहाँ जहाँ ये 3 भवन है, क्या नाम आपका? अशोक। क्या मतलब है, कौन सा भवन हो? नहीं, हम पूछे कौन से भवन में आप हो, तो आपको भैया कहाँ फंसा दिया तुमने हमें। नहीं, अब बेचारा पता ही नहीं, अब घबरा गया एकदम, चक्कर आ गया, क्या जवाब दें। तो मैं अशोक हूँ, इसका मतलब तुम पहले भवन में हो, मतलब मैं जीव हूँ। जी तो जानते नहीं हो, कितनी देर लगी जीव जानने में? बोलो, आपका नाम क्या है? बोलिए। हैं? भावना। तो भावना का मतलब है, आपका भावना है, इसका मतलब क्या है कि मैं भावना हूँ। ये भाव रहता है नहीं भाई साहब? और मैं भावना रहता हूँ कि मोह चल रहा है बराबर। तुम चाहे कितने व्रत करो, शील करो, संयम करो, चाहे सदाचार करो, चाहे ब्रह्मचारी बन करो, चाहे कुछ करो, लेकिन मैं भावना हूँ जो तो तुम्हें मार डालेगा। इतना खतरनाक भाव है। हाँ, इतना खतरनाक। तो इसका बचाव तरीका तो बताओ। तो मैं भावना हूँ, इसका मतलब है कि मैं भावना बोल जाओ कि मैं इसमें आ रहा है। देखो, मैं भावना हूँ, आ गया। तो भावना क्या बता रही है? मैं जीव हूँ। इतना सरल है। तो वो कहते हैं जितनी ताकत है सब इसमें लगा दो। एक शरीर में भागता है, और इस भावना की क्या हो रही है? अभी हम गाली दें आपको तो क्या करें आप? भावना खराब है, भावना अच्छी नहीं है। तो सब लोग सुन रहे, कोई बात नहीं। और आपका नाम क्या है? तो आप क्या कह रहे हैं? भाई साहब हमसे कह रहे हैं। क्यों? तो इसका मतलब है कि आप जीव हो और जानने वाले भी हो। और भावना का बहुत जानने वाला है। भावना तो इस नौकर का नाम है। क्या नहीं? और मैं भावना हूँ, उसे 3 शब्द आते हैं। मैं भावना हूँ, मैं मतलब, और भावना मतलब, हूँ माने। तो देखो फंसी आगे, बहुत करता है लेकिन जोड़ नहीं सकता है भावना को भगवान से। तो इसको निकालो भाई, जिस सब चक्कर छोड़ो। बहुत चक्कर बहुत हैं। अब कहाँ छोड़ा भाई? जिस बताओ साहब कि कोई ऐसा पंडित आते ही नहीं है। अब हम आपको घर कब गए थे बहन जी? हाँ बताएं, बता हैं? कितने अंदाज हैं? अब शायद बच्चे आप इतने बड़े हम पहचान नहीं पाएंगे। हैं? कितने अंदाज है? बोले 5 साल 6 साल हो गए हमारे ऑपरेशन हुआ था दिल्ली, तब गए थे भाई आपने? गए थे। अब तक हमने आपको बात बताई होगी, ऐसा नहीं जरूर है। और अब तो अब पहले आई थी, तो अब आ गई। तो 5-5 साल 6-6 साल बाद ऐसे व्यक्तियों से संपर्क होगा तो तुम्हें समझ कहाँ आ जाएगा। और उनसे 24 घंटे होगा। 24 होता है, हो रहा है। ऐसे ही मिले होंगे। इस पंडित चक्कर में बताया क्या? इस पंडित के चक्कर में मत आ जाना, निनाश हो जाएगा तुम्हारा।
ऐसे भी कहने वाले मिले होंगे तुम्हें। निगोद में चले जाओगे तो ये भी कहा जिसे नरक को जाओगे तो नरक में जाओगे। तो आपने कैसे अपना सोच सकते हम तो नरक तुम तो निगोद में जाओगे। जो बोला हम तो फिर भी अच्छी नरक ही जाएंगे, निगोद तो खतरनाक जाना है। नरक वाला जीव तो नियम से मनुष्य बनेगा आगे, और निगोद वाला उसका कुछ पता ही नहीं, पता ही नहीं भाई साहब। जो निगोद में चला गया तो कभी समझ लो गया वो तो हम लोग निकले आए हैं। बड़े भाव की बात है, बड़े भाव मान स्तन पावा। रामायण भी लिख रही है क्या, मान स्तन पावा। मान मनुष्य का तन का शरीर मिलना ये बहुत भाग्यशालियों का काम है। अब वो रामायण तो नहीं समझती, लेकिन एक बात तो समझ रही है कि मनुष्य भक्त भी बहुत मुश्किल से है। और उसमें ऐसी जिनवाणी की चर्चा, क्या बात, सोने और सुहागा। चर्चा कठिन नहीं है भाई साहब, हम फिर आपसे कह रहे हैं चर्चा मिलती नहीं है। चर्चा का मिलना कठिन है। अब बोलो भावना से निकाल दिया, मैं जीव हूँ, जानने वाला हूँ, शुद्ध चेतन हूँ, बताओ ले आओ कोई पंडित निकाल लिया ऐसा तो वो सबसे पहले दिखाएगा मोह तो जीव में ही होता है। पहले सिद्धि करो, इसीलिए तो बता रहे हैं कि 3 भवन में साहब, तीसरा वो भवन है, काय का है वो भाव का कर्म है। तो भाव कर्म से भगवान क्या है, भिन्न है। अगर जी बात समझ में आ जाती है तो बहुत अपने को धन्यवाद समझो, और नहीं आती है तो प्रसाद करो, ताकत जितनी है सब लगाओ। हान लाभ जीवन मरण यश और यश, क्या समझेगा, हानि लाभ जीवन मरण यश। तो जिस तुम्हारी 6 बातों में दुनिया की सब बातें आ गई हैं, आपकी सब बातें, तो कहते ये सब विधि के हाथ है। विधि का मतलब होता है कर्म, विधि का मतलब होता है कर्म। तो जितना विधि के जो है होगा, इसे आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे भाई साहब इंसान जी का जहाँ हम लोग बैठे हुए, उनकी कमरा है चारों का। आप 13 साल से बिस्तर बैठे हुए हैं, 13 साल से। सोचा करने के लिए ऐसा हुआ हमारा, तो सब विधि के हाथ है जी, सब कर्म के हाथ में है। और किसी सब कर्म आड़ा आ जाए, टेढ़ा आ जाए, भाई का पता नहीं चलता है। तो इन बातों की बुद्धि मत लगाओ। जब हानि का होता है तब समझना कि हानि कौन सी कर्म का काम, बोलो दूसरे शरीर का काम है। तो दूसरे शरीर का काम है तो इसे सही कर दो, बोलो भाई साहब। और आप कहाँ हो यहाँ पे, तो 3 शरीर के पार हो, तो तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, क्या नहीं, ये तो आप हो। और हानि लाभ काय में है, और तुम्हारे और इस शरीर में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव मतलब है द्रव्य से भिन्न, क्षेत्र से भिन्न, काल से भिन्न। और तो इसका मतलब दूसरा भाव ये है कि वो चेतन है, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कुछ तो बताओ करें क्या, कि करो ये कि जब ऐसे हानि का लाभ का जब उदय आते हैं, तो ये समझो कि हानि लाभ वहीं हो रही है जहाँ जीव है। तो जीव भी जानने में हानि लाभ आता है, लेकिन जीव कभी हानि लाभ रूप, इसे भगवान कैसा है, शुद्ध चैतन्य है। जब ये ऐसा चिंतन होगा तब वजन हल्का होता है। हाँ, जैसे अपने साथ कोई भी घटना घटी, लाभ हानि की, जीवन मरण की, तो या तो अपना तत्वाभ्यास हो, या फिर संसार से भय लगे कुछ कि भाई अब हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो हम तुरंत जुड़ जाते हैं। शरीर में कोई भी वेदना हुई या परिवार में हुई, तो इसका क्या कारण है, मतलब हम उसमें एकदम हावी हो जाती है वो घटना हमारे पे। तो हावी इसलिए हो जाते हो कि तुम कमजोर हो ना, बुद्धि में मोह बहुत घुसा हुआ है, कोई प्रेरणा देता है चलो वहाँ चले, और लड़का आ गया तो कल हमारी परीक्षा है,
तो पैसे लड़का की अम्मा दिए कि लड़का दिए? हम पूछ रहे आपसे, कहाँ दिए परीक्षा? तो तुम क्या रुक गए? तो मोह ने मारी झटका। मोह 24 घंटे क्या मारता है? डंक मारता है। बुद्धि कहता है, मोह जी कहता है कि आत्मा की बात तुम करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे, और आत्मा की बात जो को कहीं क्या कहीं जाओ चाहे जाओ हम मतलब नहीं है। आत्मा की बात मत करो। संसार से भय भी तो नहीं लगता इतना, जैसे चारों गतियों का इतना वर्णन पढ़ लिया फिर भी डर ही नहीं लगता। तो डर तुम्हें लगा जब तुम तो निर्डर हो ना। डर ही नहीं लगता कि मतलब ऐसा भी कुछ भाई जी, एक बदमाश होता है, बदमाश कोई वकील होता है, तो बदमाश को चक्कू मारने फट से मार देगा, और वकील साहब में बैठे देखो चक्कू मार दोगे, बोले इतनी दफा लग जाएंगी, इतनी हो जाएगी ना, डर लग रहा क्यों? जानकारी है तो जानकारी नहीं है, डर रहा है कहाँ से? जब आपको पता लगा कि मोह भाव से हम किसी खोटी गति में बंद हो जाएगा तब भय है आपको। मिथ्या तो पाप ही नहीं लगता कि ये मिथ्या कितना बड़ा पाप है। हाँ तो नहीं लगता है तो क्या लगाओ। तो मिथ्या का पाप जब लगेगा जब आप ऐसे ज्ञानियों के साथ बैठोगे तब वो बताएंगे कि जी पाप तो ऐसा पाप है जैसे आप चल रहे हो और छाया चलती है। क्या समझे साहब? छाया जानते हो? छाया तो छाया साथ साथ चलती जाती है आपके, क्योंकि मिथ्या ऐसे लगा रहता है। आपको बताने वाला भाई साहब तो छाया चल रही रात में तुम्हारे, हमें नहीं पता क्या चल रही? अरे जी चल रही है 24 घंटे। तुम मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं अपने नाम का स्मरण करते हैं 24 घंटे। जी कहीं कस्टमर से होता, मंदिर गए कौन गए? बाजार गए कौन गए? व्यापार किसने किया? ना लाभ किसे हुआ? तो जितना चला साथ ही चल रहा है। जब पता लगा कि ये भाव बहुत खोटा भाव है तब आपको भय आएगा। तो मिथ्या से निडर रहो। हाँ, जिसमें मिथ्या के भय से लगता है वहाँ मोह भागता है। मोह महातम पियो अनाज। क्यों भाई? मोह महातम। तो मोह में क्या है कि इसको मोह में महा लगाया गया है, और मोह कहते हैं नशे को। जैसे आपने शराब पी ली होगी तो क्या होगा भाई? बोलो होगा कितने पे चलेगा? तो तुमने नहीं पी। हमें जो बताओ पीने वाला होता है वो बताएगा कितने चलेगा। यहाँ कोई हैं? कोई नहीं है? पहले भी हो कि नशा, शराब का नशा है ये 2-4 घंटे रहता है, फिर उतर जाता है। फिर पियो, भांग का नशा है 2 दिन उतरता है, 3 दिन उतरेगा। और जिन नशा ऐसा उतरता ही नहीं है। भाई साहब जी ऐसा नशा है वो उतरता ही नहीं है। आपको सुनना भाई साहब? हंस कुमार। तो कब से हंस कुमार हो आप? कब से हंस कुमार है आप? तो आज तक उतरा नहीं है। और जब हम कहते हैं कि ना तब हंस देते हो। तो हंसने का मतलब समझते हो आप? बोलो बोलो क्या नाम पंडित जी? सुशील कुमार जी। हंसने का मतलब ये है कि वो देव जी को एक बार हंसने का मतलब ये है कि तुमने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अरे साहब मतलब अनाथ के क्या है? अरे कि नहीं उतरता है। अच्छा ऐसा नशा है तो इसको चिंतन में डाल देते आप तो निकलने का कहीं मौका भी था और हंस के दे दिया जब आपने। जैसा मैं कहा रुपए लेने गया 2 लाख रुपए के,
अच्छा तो भगाई चाहिए तो हंसने लगे, हमें सब हुआ तो नहीं देगा पैसे, क्यों? अरे हमने मांगा तो अब हंसने लगे, तुम चले अम्मी भाई नहीं अब काम बनाएंगे, क्यों? क्योंकि तो हंस के जवाब दे रहा है, मतलब इसमें कोई विचार नहीं कर रहा है, हाँ पैसे देने देना है, हमें जब पैसे चाहिए, अच्छा वो कह चाहिए क्या काम को बताओ मैं, तो हम ठहरते कि ले लियो कितने चाहिए, चाहे इतने ले लियो, हैं क्यों नहीं ले? तो हंसने में जो बात निकल जाती है इसका मतलब है उस बात पे आप गंभीरता नहीं ले रहे, ये कहने को बताओ। प्यास लगती है, वेदना होती है, अगर काफी देर में कुछ ना तो ऐसे ही मैं जब अगली होती में जाएंगे वहाँ भी ऐसी वेदना होती है। आज तो हम जैसे प्यास लगते थे फटाफट पानी लेके पी लेते हैं, ऐसे भी मतलब भय लगता है संसार से कि अब तो जैसे छह डालने पड़ते हैं तो वेदना है पीने उसकी हमेशा पानी नहीं मिलता, ऐसे लगता ही नहीं कि पानी मिलेगा हमें या ऐसी वेदना होगी। नहीं हम समझे नहीं आपका प्रश्न। प्रश्न ये है कि जैसे छेड़ाला पढ़ते हैं उसमें नर के दुखों का वर्णन है, चारों को वो छेड़ाला को दूसरा मत दो कि छेड़ा पढ़ती नहीं हो, मैंने क्या लिखा है क्या पढ़ती हो, भाव जी लिखे नहीं तुम प्यासे हो, ठीक है रे? हाँ आपको छेड़ाला भी आता ही नहीं है, छेड़ाला अलाव देखो, सही बात है, इतना महान ग्रंथ है तुम्हें भूखा खत्म कर दिया भाई, वो क्या कह रहा है वो समझे आप नहीं समझते, छेड़ाला क्या कह रहा है बहन जी आप नहीं समझते हो, वो तो कभी छेड़ाला पढ़ा रहे पढ़ रहे था उसको सुना, और कोई दृष्टांत दो तो समझ आ रही और दो छेड़ाला को छोड़ दो आप। उसमें बोला हाँ की वेदना होती है, हाँ तो अब तो हम तुरंत खा लेते हैं, बना लिया खा लिया, प्यास लगी पानी लेके पी लिया, क्यों? प्यास लगी से पी लिया पानी, तो पानी पी लिया प्यास लगती वेदना होती है तो मिल जाता पानी, क्या है मिल जाता है बहन पानी आपको, बहुत से ऐसे हैं कि प्यास लगी पानी नहीं मिलता। जापान में क्या हो रहा है, सुनामी आया, सभी लोगों को ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना अच्छी हवा मिल रही है, तो जब मिल जाती है कैसे पूरी वजह से आपको प्यास लगी पानी मिल गया लिया, तो सादा सादा काम कर रही है और आप क्या समझ रहे हो? तो वो तो चल रहा साथ में, अब आप कहोगे कि हम नदी में चले गए मान लो वो नहीं मिलेगा पानी, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या बात है, मरोगे नहीं, ध्यान रखना मरोगे हम भी नहीं, हाँ चाहे कितनी तो पानी मिले चाहे न मिले, कितनी लंबी हो फिर मरोगे नहीं, क्या नहीं मर सकते, क्यों? कि भगवान वाला मरते ही नहीं तो अजर अमर है, तो जाने कौन, आपके इस परिणाम को कौन जानेगा? तो ऐसा जो वेदन होता है आपको कहने मतलब ये है, और आप कहते हो मिल नहीं जाता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? अब तो मिल रहा है, आपको अब हमें वेदना होती है, तो अब तो मिल रहा है, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर वेदना तो होगी ना। अब तो होगी, तो पहली बात है, मतलब वेदना तो होगी, हाँ वो तो होगी, सही बात है, बिल्कुल होगी, बराबर होगी। वो तो मैं हूँ नहीं जानने के माना, वेदना सीधी भाषा से बोल रहे हो आप, वेदना की वेदना अभी से क्यों आवाज कर रहे हो, जब होगी उससे हमें संसार से भय तो लगना चाहिए ना, तभी तो मिथ्या का भाव करने का पुरुषार्थ करेंगे। तो पहले तो भय खत्म करो, जब तक भय लगता रहेगा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम भयभीत ही रहोगे। ऐसी सांस पढ़ो, ऐसी पंडित से मुलाकात करो जो बताया तुम्हें
अब पंडित कह रहा है घर में घरवाली कब है, आदमी कब है, बच्चों कब है, मकान कब है, सुनामी कब है, सुनामी कब है। हाँ। और मंदिर गए तो पंडित कब है, तो सबने तुम्हें क्या कह दिया, भयभीत कर दिया। आप तुम सुनो कहाँ से, घबराते रहते हो 24 घंटे। इसलिए तो ये बताया कि भगवान तो बिल्कुल भय से रहे थे। ऐसी बात सुनोगे तब तुम निर्भय होगे। भय में कुछ नहीं होता, भय में तो सिवाय भयभीत और कुछ नहीं होता। तो जब निर्भय होने की बात आई तब भय हटाएगा बंदी। भय होना अच्छी बात नहीं है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। को ज्ञान की प्रकाश को आपा परिभाष को मनुष्य बखानी है। जग जान को बंदे विद्वान को सब